आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ में दीपक गुप्ता। आज एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल की टीम पहुंची है दिल्ली लाजपत नगर। यहां पर आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूं पैसिफिक वन हेल्थ हॉस्पिटल में, जो कि यहां पर आपको हम मुलाकात कराएंगे सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर एम वली जी से। उनसे जानेंगे हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर कि किस तरह से युवाओं में आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसका कैसे समाधान किया जाए, किस तरीके से इसका इलाज किया जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा कितना खूबसूरत हॉस्पिटल आप देख सकते हैं लाजपत नगर में। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत टीवी चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ में दीपक गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम से जिन्होंने भारतीय चिकित्सा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ हैं देश के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन, जो न सिर्फ दिल के रोगों के विशेषज्ञ हैं बल्कि भारत के 3 राष्ट्रपतियों आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी के निजी चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जी हाँ, महज 33 साल की उम्र में राष्ट्रपति के चिकित्सक बनने का गौरव हासिल करने वाले डॉक्टर एम वली को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दिल की सेहत से जुड़ी अहम सलाहें खुद डॉक्टर मोहसिन वली से हम जानते हैं। डॉक्टर एम वली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल पर। धन्यवाद। डॉक्टर एम वली जी, सबसे पहले मेरा आपसे पहला सवाल है, हेल्दी हार्ट क्या है? हाँ, ये हेल्दी हार्ट जो है ये बहुत नायाब चीज हो गई आजकल। हेल्दी हार्ट वो है जो धड़कता रहे बगैर अपनी स्पीड को गड़बड़ाए, जो भागने दौड़ने पे हमारा साथ दे, जो एक्सरसाइज करने पे हमारा साथ दे, ऊंचाई पे चढ़ने पे हमारा साथ दे और हमारे स्वस्थ शरीर में हो। अगर शरीर मोटा है तो उसके लिए हार्ट हेल्दी नहीं रह जाएगा। अगर शरीर जो है उसमें डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या मेटाबॉलिक लिवर डिजीज है, उसके लिए भी हार्ट हेल्दी नहीं रह जाएगा, क्योंकि इन कंडीशंस में हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमल हार्ट वो है जो एडेप्टेबल हो, जिसमें धमनियाँ जो है नॉर्मल हो, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ना जमा हो, नॉर्मल कोरोनरीज वाला हार्ट, और जिसके मसल्स नॉर्मल हो। जी डॉक्टर एम वली जी, बीमारियों के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारा गलत खाना, जंक फूड बच्चों में, जी, बड़ों में चिकनाई, बाहर का खाना, एक्सरसाइज व्यायाम की कमी, नींद की कमी, जी, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम देना, इंक्रीज स्क्रीन टाइम, ब्लड प्रेशर के प्रति सचेत न रहना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, जैसे मैंने अभी कहा मोटापा बढ़ना, और इसके साथ सबसे बड़ा जो हार्ट के लिए पॉइजन है, जहर है, वो स्ट्रेस है। तो जो हार्ट स्ट्रेस में हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, उससे हार्ट की गति जो है बहुत तेज हो जाती है। अगर मेरी स्ट्रेस के बगैर हार्ट की गति 72 है, नॉर्मल है, तो स्ट्रेस में 110 हो जाएगी, इसके आसपास हो जाएगी, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेस द बिगेस्ट किलर फॉर द हार्ट। जी डॉक्टर एम वली जी, आज के समय में हार्ट अटैक से बचाव के सबसे आसान और असरदार उपाय क्या है? देखिए, हार्ट जो है वो पंप करता है। हार्ट जो है वो हम सोते हैं, जागते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, हर समय हार्ट ब्लड को पंप करता है। जी, तो हार्ट कभी छुट्टी नहीं जाता। जी, और इसको हेल्दी रखने के लिए भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जी, क्योंकि जिन सिचुएशंस के लिए हार्ट को तैयार रहना होता है, उसको हम फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन कहते हैं। जैसे सीढ़ी चढ़ना है, दौड़ना है, भागना है, व्यायाम करना है, और कोई अकस्मात खबर आ जाए, उससे ब्रेन से और दिमाग से मुकाबला करना है, तो उसकी वजह से हार्ट को हम हेल्दी रख सकते हैं। अगर वेट ज़्यादा होगा तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इसी तरह ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट को बहुत अधिक प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हार्ट को बीमार करती हैं। डायबिटीज़ इसलिए हार्ट को बीमार करती है क्योंकि खून की रगों को भी असर करती है, और इसका जो हार्ट का मसल है और नर्व्स हैं हार्ट की, जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है, उनको भी इन्वॉल्व करती है। तो हार्ट बीट का स्लो हो जाना, तेज़ हो जाना, हार्ट के मसल में उसकी मात्रा बढ़ जाना, उसको हम
ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं जी। तो मसल्स की डिजीज, आर्टरीज की डिजीज, नर्व्स की डिजीज, सबसे हार्ट प्रभावित होता है। जी डॉक्टर एम वली जी, युवा में बढ़ती हार्ट प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़े खतरे की तरफ आप सवाल को ले आए हैं। कल का जो मेरा भारत है उसके युवा एक तो सेहतमंद नहीं है जी। दूसरे उन्होंने घर का खाना खाना छोड़ दिया है जी। तीसरे वो अपने हार्ट को स्ट्रेस दे रहे हैं, नौकरियों की वजह से भी है, स्क्रीन टाइम की वजह से भी है जी। और अपने रिलेशनशिप्स की वजह से भी है और अकेले रहने की वजह से भी है। बहुत से बच्चे कोचिंग में जाते हैं, अकेले रहते हैं, वो हर समय या तो पढ़ते हैं या वो ऐसे माहौल में रहते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, तो उसमें उनके अंदर बहुत ज़्यादा कभी कभी हीनता की भावना पैदा हो जाती है, उससे डिप्रेशन हो जाता है और एक्सट्रीम केसेस में डिप्रेशन सुसाइड का कारण बनता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है युवाओं में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, गलत खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके साथ साथ लैक ऑफ स्लीप की कमी जी। उसको हम कहते हैं मेडिकल भाषा में स्लीप डेप्रिवेशन। और स्ट्रेस तो मैंने बताया युवाओं में बहुत ज़्यादा है आजकल, किसी भी काम से हो सकती है स्ट्रेस। आपने होमवर्क नहीं किया तो स्ट्रेस, आपका टाइम से आंख नहीं खुली तो स्ट्रेस जी। ऐसी बहुत तरह की स्ट्रेस जो मैंने अभी बताया। और सोशल कॉजेज भी हैं स्ट्रेस के, नींद ना पूरी होने से भी स्ट्रेस, और स्ट्रेस से नींद ना आना ये विशेष साइकिल बन चुका है जी। तो ये सब कारण मिलके और युवाओं में सबसे ज़्यादा जो है वो, हमारे यहाँ पहले ही हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती थी, अब और ज़्यादा हो रही है। अगर इसका 20 साल पुराना 30 साल पुराना इतिहास निकालें तो पूरे वर्ल्ड से 10 साल पहले हमारे यहाँ हार्ट की बीमारी होती थी। अब क्या हो रहा है कि उससे भी 10 साल पहले हो रही है, तो इसको यंग कार्डियक डेथ्स हो रही हैं, यंग बच्चों के बाईपास हो रहे हैं, यंग बच्चों को स्टेंट लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत परेशानकुन हैं और ये चिंता का विषय है और हमारे स्कूलों में इसकी चिंता करनी चाहिए, अभिभावकों को, टीचर्स को, और बच्चों को एक्सरसाइज पे डालना चाहिए। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, पहले स्कूलों में पहला पीरियड पीटी का, व्यायाम का होता था जी। हमें उस समय पीटी का मतलब भी नहीं मालूम होता था जी। हम पीटी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते थे, फिजिकल ट्रेनिंग होता है जी। तो बट पीटी करते थे और एक एक्सरसाइज अनायास ही हो जाती थी विदाउट फेलियर एवरी डे, और वो पूरे दिन के लिए काफ़ी होती थी। अब ये सब ट्रेंड बंद हो गया, छोटे छोटे मकानों में स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को ना भागने की जगह है, ना एक्सरसाइज करने की जगह है, ना खुली हवा में सांस लेने की जगह है जी। तो अब मैं इसमें आखिर में पोल्यूशन भी जोड़ रहा हूँ, तो पोल्यूशन से भी हार्ट और लंग की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जब मैं पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो मैं स्मोकिंग की बात करे बगैर नहीं इस टॉपिक को बंद कर सकता, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो हार्ट लंग दोनों के लिए, ब्रेन के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, खून के दौरान के लिए, पेटेंसी ऑफ पेरिफेरल वेसल्स के लिए, ये सब के लिए एक साथ नुकसान देती है। तो स्मोकिंग इज ए ग्रेटर रिस्क फैक्टर टुडे इन मॉडर्न लाइफ। और अब लड़कियां भी स्मोकिंग शुरू कर दी हैं तो लड़कियों में कैंसर्स लंग का और लड़कों में कैंसर्स लंग का, यानी मेल और फीमेल में इसका रेशो करीब करीब बराबर होता जा रहा है। इसमें पोल्यूशन और स्मोकिंग दोनों से नुकसान हो रहा है, तो जो कि इसको बहुत करीब ला रहा है। पहले औरतों में कैंसर नहीं देखा जाता था लंग का, लेकिन अब पोल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से बराबर बराबर हो गया 50-50। जी डॉक्टर एम वली जी, क्या लाइफ स्टाइल में छोटे बदलाव सच में दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं? बिल्कुल, यही तो इसका इलाज है। हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, फैटी लीवर, फैटी पेंक्रियास, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं और इसकी हमको बात बार बार इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये प्रिवेंटिव है। और प्रिवेंशन का सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम अपना खाना सही करें, जंक फूड ना खाएं, प्रोटीन की मिकदार ठीक रखें, फैट्स कम करें, रिफाइंड ऑयल्स कम खाएं, देसी घी, मूंगफली का तेल, कड़वा तेल जिसको कहते हैं, या तिल का तेल, या साउथ में नारियल का तेल खाएं जी। तो अच्छे ऑयल्स खाएं, कम तादाद में फैट्स लें और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना लें। हमारी जो डाइट है खासतौर से वेजिटेरियन डाइट, वो कार्बोहाइड्रेट प्रधान डाइट है, तो उसको हमें कम करके प्रोटीन को बढ़ाना होता है। वेजिटेरियन लोगों के पास प्रोटीन के बहुत कम ऑप्शन होते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन पनीर होता है, छेना होता है, उसके बाद दालें रह जाती हैं, तो चना है, दालें हैं, कुछ हद तक मक्का है, तो ये सब ऑप्शंस हैं, इसको हमें कैश करना चाहिए। जी डॉक्टर एम वली जी, आजकल के जो युवा पीढ़ी है
जो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि युवा भी आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे बढ़ पाए? बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को संयमित रखें, अनुशासित रखें, तो फिर हमें ड्रग्स का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन बच्चों को जिनको कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे बॉयज़ को हाइट का कॉम्प्लेक्स बहुत कॉमन होता है जी। और ख़ासतौर से लड़कियों को फेयर कॉम्प्लेक्शन का या लंबे बालों का कॉम्प्लेक्स बहुत कॉमन होता है। और दूसरा आजकल होता है रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, तो सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, तो लोग ड्रग्स का सहारा लेते हैं। मतलब गम गलत करना, जिसको हम पुरानी भाषा में शेर व शायरी में कहते थे। तो ड्रग्स और अल्कोहल भी एक ड्रग है, तो दोनों चीज़ें हैं। इसका जो उपयोग है बढ़ रहा है सोसाइटी में, ड्रग्स आ रही हैं, ड्रग्स को जो लोग ला रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं जी। बच्चों को अवेलेबल अगर नहीं होगी तो नहीं लेंगे, अब अवेलेबल है फ्रीली तो ले लेते हैं। स्मोकिंग भी इसी में शामिल करता हूँ मैं, वो भी निकोटीन भी एक ड्रग ही है। तो ये चलन बहुत बढ़ रहा है। अपने को व्यायाम से और अनुशासन से और सही सोने से, पूरी नींद से बैलेंस लाइफ को रखेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा मेनेस है और इसको रोकने के लिए सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर बहुत कार्रवाई हो रही है। जी डॉक्टर एम वली जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आम इंसान को कब तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए? देखिए, जब हार्ट अटैक होने वाला होता है या दिल की बीमारी होती है तो बहुत से कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले थकान है, जल्दी थक जाना, फिर जीना वगैरह चढ़ने में सांस फूल जाना, छाती में दर्द होना, वो दर्द जबड़े की तरफ जाना, बाएं हाथ की तरफ जाना, बैक की तरफ जाना और अनयूजुअल फीलिंग होनी, थ्रॉबिंग हो रही है हेडेक में, तो वो ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट की बीमारी की अलामत हो सकती है। तो पैरों पे सूजन आना, लड़कियों को इसमें पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना, सांस फूलना और नींद में कमी हो जाना, थकान होना, ये सब लड़कियों के लिए खास तौर से सिम्टम्स होते हैं। काम में दिल न लगना और ज़्यादा तेज़ अगर चेस्ट पेन हो, पसीना आना उसके साथ, तो ये तो डेफिनेटली हार्ट का ही सिम्टम होता है बीमारी का। लेकिन ये पहले जो वार्निंग्स है जो मैंने बताई, थकान होना, छाती में टाइटनेस रहना, सर दर्द रहना और जीना चढ़ने में सांस फूलना, व्यायाम के समय सांस फूलना, साइकिलिंग के समय सांस फूलना, ये इसके अर्ली लक्षण हम कह सकते हैं। तो इनको पहचान कर डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर एम वली जी, आपने हमारे और एक्सप्रेस न्यूज़ भारत चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल को, एक्सप्रेस भारत को बधाई। थैंक यू सर।